चुनाव तो हम हारेंगे हारेंगे, जो 2025 का चुनाव है वो तो हम हारेंगे। हम बेइज्जत और जलील और होंगे, रुसवा और होंगे, वो अलग चीज है। खालिस्तानी जगमीत ने ये बोला कि भाई आप भी रिजाइन करो। तो सब लोगों ने जब इसको मारा पीट के, तब ये हिल गया। इसने बेड़ा गर्क कर दिया कनाडा का। ये कनाडा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जहां पे लोगों के पास खाने को नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने यह हाल कर दिया है खालिस्तान प्रेम में कि अपने खुद के देश पे पेट्रोल छिड़क के उसने तीली लगा दी। तो जो गोरा कैनेडियन है वो कह रहा है यार ये इमिग्रेशन इतना हो क्यों रहा है, ये कौन है लोग दुनिया भर के जो कनाडा में आ जाते हैं। एक पाकिस्तान टाइप का हो गया मामला वहां पे कि आटे की लाइन में लोग खड़े हुए हैं। इतना बुरा हाल है कनाडा का कि नाउ द टाइम इज राइट टू मेक कनाडा द 51st स्टेट। आओ जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन करने की बात कर दी है। आज की तारीख में वो प्राइम मिनिस्टर तो है, लेकिन उसका यह कहना है कि जो लिबरल पार्टी है कनाडा की, जिसका खुद जस्टिन ट्रूडो हेड है, जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि आप किसी और को ढूंढ लो, और जिस दिन आप किसी और को ढूंढ लोगे मैं प्रधानमंत्री से जो पद है उससे इस्तीफा देकर नीचे उतर जाऊंगा, आप किसी और को ऊपर बैठा दीजिएगा। अच्छा, ये क्यों हुआ? ये 2-3 कारण हैं इसके, और लोगों के क्या रिएक्शन हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्या कह रहा है, ये सारी की सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे द चाणक्य डायलॉग्स में। दोस्तों, ऐसा है कि 3-4 चीजें हैं जिसमें ट्रूडो ने बहुत ज्यादा मेसअप कर दिया, बहुत ज्यादा उसने गड़बड़ कर दी। जो लेफ्ट रेडिकल्स होते हैं ना, जो वामपंथी होते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या, और ये समस्या उनके साथ भारत में भी है। उनको लगता है कि दे आर परफेक्ट। वो ये मानने को राजी, क्योंकि आइडियोलॉजिकल मामला है उनके साथ। आप कैसे अपनी आइडियोलॉजी को गलत मान लेंगे? तो जब आप बात करेंगे मार्क्स की, लेनिन की, तो मतलब दैट इज द फाइनल लाइन। जो एथीस्ट है ना, ये अपने आप को एथीस्ट कहते हैं, ये अपने आप को, जो लेफ्ट वाले हैं, ये कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, पर उन भगवानों को नहीं मानते जिनको आप और हम मानते हैं। इनके लिए वही लेनिन, वही मार्क्स भगवान है। क्यों? भगवान की क्या डेफिनेशन है? भगवान की डेफिनेशन यह है कि भाई जिसकी जो बात है भगवान की, जो भगवान का आदेश है, आप उसको टाल नहीं सकते, उसमें बातचीत नहीं हो सकती। अगर प्रभु ने कह दिया तो कह दिया, राइट? ठीक है, किसी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाते, किसी ग्रंथ के आगे ये अपना माथा नहीं टेकते, लेकिन कार्ल मार्क्स यही इनका भगवान है। और यही प्रॉब्लम है जस्टिन ट्रूडो की। आप भी सोच रहे होंगे मेजर साहब आप कहां कम्युनिज्म के चक्कर में पड़ गए। नहीं, मैं आपको बताता हूं, इसने बेड़ा गर्क कर दिया कनाडा का। अब देखिए, 3 मुख्य तौर पे कारण थे जिसकी वजह से ट्रूडो को लात पड़ी है, और फिर क्या क्या हुआ मैं ये भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो लोगों को पिंच करने लगा कि एक जमाना ऐसा था, जस्टिन ट्रूडो देखिए 10 साल हो गए उसको प्रधानमंत्री पद पे। एक जमाना ऐसा था जब कनेडियंस, जो मिडिल क्लास कनेडियंस थे, वो अपना घर खरीद सकते थे। कनाडा में कभी भी डिमांड एंड सप्लाई का इतना ज्यादा गैप नहीं रहा कि बिल्कुल त्राहिमाम हो रहा है वहां पे। नहीं, कनाडा में जमीन की कमी नहीं, और पॉपुलेशन इतनी सी है, इतनी सी, नामात्र के बराबर पॉपुलेशन है कनाडा की। भारत के कई स्टेट हैं जिनकी पॉपुलेशन कनाडा से ज्यादा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह हो गई कि कनाडा में इमिग्रेशन हो गया, उसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस हो गया, उसकी वजह से फूड क्राइसिस हो गया, और सभी इंटरलिंक्ड हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं सारी चीज एक पे ब्लेम कर रहा हूं, लेकिन दे आर इंटरलिंक्ड यार। फूड बैंक्स हैं दोस्तों, सिर्फ इनके कोई एक शहर पकड़ लीजिए, टोरंटो पकड़ लीजिए, कोई शहर पकड़ लीजिए, ओटावा पकड़ लीजिए, वहां पे दोस्तों हर दिन देखने को मिलता है कि हजारों दर हजारों परिवार लाइन में खड़े हैं फूड बैंक के सामने। ये कनाडा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जहां पे लोगों के पास खाने को नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने यह हाल कर दिया है खालिस्तान प्रेम में कि अपने खुद के देश पे पेट्रोल छिड़क के उसने तीली लगा दी। फूड बैंक्स हैं कनाडा में, लंबी लंबी लाइनें हैं भैया। फूड बैंक पे सामने लोग खड़े हुए हैं, कह रहे हैं भाई साहब कुछ दे दो यार, खाने के लिए कुछ मिल जाए खाने के लिए। वहां पे रियल एस्टेट का मामला चल रहा है। जैसा मैंने बताया, पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड सिंपल हाउसिंग। सिंपल 2 बेडरूम का घर लोग नहीं खरीद पा रहे, वहां पे है ही नहीं अवेलेबल। डिमांड एंड सप्लाई में इतना गैप हो गया। तीसरी चीज जो लोगों को खल रही है वहां पे, जो गोरा कैनेडियन है वो कह रहा है यार ये इमिग्रेशन इतना हो क्यों रहा है, ये कौन है लोग दुनिया भर के जो कनाडा में आ जाते हैं। ये भी कनाडा की गलती है।
जो लोग सही या गलत तरीके से कनाडा जा रहे हैं, मैं उनकी गलती नहीं मानता। भाई आपका देश है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कनेडियन लॉ है दोस्तों, एक कनाडा का कानून है कि जो भी शरण मांगेगा कनाडा में, कनाडा उसको मना नहीं कर सकता। अब सुनने में तो बड़ा प्यारा लगता है कानून कि कोई मना नहीं कर सकता। मत करो मना भाई, मत करो मना। हां बोलो सबको। जो तुम्हारे खुद के बाशिंदे हैं वो खाने के लिए भीख मांग रहे हैं। एक पाकिस्तान टाइप का हो गया मामला वहां पे कि आटे की लाइन में लोग खड़े हुए हैं। इतना बुरा हाल है कनाडा का। खैर, इसके अलावा दोस्तों लोग ये भी ब्लेम करते हैं, जो उसकी ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं या खुद की उसकी पार्टी वाले। आपको पता है ना कि 20-25 इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंच गए थे सिग्नेचर कैंपेन। हमने कवर भी करा था कि सिग्नेचर कैंपेन कर रहे थे कि साहब जस्टिन ट्रूडो को हटाओ, ये प्रधानमंत्री अगर ये रहेगा तो हम चुनाव तो हारेंगे ही, ऊपर से गालियां और पड़ रही हैं हम लोगों को। अब इसमें हुआ यह है कि इसका बाप भी खालिस्तानी प्रेमी था, इसका बाप भी प्रधानमंत्री था जस्टिन ट्रूडो का, ठीक है। अब यह भी खालिस्तानी प्रेमी है। इसने क्या करा कि कनाडा जो कि लार्जली पीसफुल हुआ करता था एक जमाने में, अमन शांति का माहौल था कनाडा में, इसने इतने खालिस्तानी ले लिए कि वहां पे ओपन सड़कों पे गैंग वॉर चल रहे हैं, वहां पे ड्रग की डील्स चल रही हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग चल रही है। और ये कहता है कि ये तो कनाडा नहीं था कभी, हम तो अमन और शांति का प्रतीक थे। अमन और शांति का प्रतीक? जहां पे खालिस्तानी होंगे वहां पे अमन और शांति? हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये जो कांड करे हैं जस्टिन ट्रूडो ने दोस्तों, वो इतना बुरा कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, उसमें 2-3 और चीजें हैं। सेटबैक्स क्या हुए ट्रूडो के लिए, मेरे नोट्स हैं सामने। क्रिस्टिया फ्रीलैंड फाइनेंस मिनिस्टर जो थी, उसने 16 दिसंबर को यह बोला कि मैं रिजाइन कर रही हूं। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, जस्टिन ट्रूडो, उसको बजट प्रेजेंट करना था क्रिस्टिया फ्रीलैंड को, उसने वो बजट प्रेजेंट करने से एक दिन पहले गायब हो गई। उसने बोला मैं रिजाइन करती हूं, मैं बजट ही प्रेजेंट। भाई क्या प्रेजेंट करोगे, पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास, चौधरी तुम बन रहे हो, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद दिस मूव केम शॉर्टली आफ्टर द हाउसिंग मिनिस्टर क्विट। पहले हाउसिंग मिनिस्टर ने क्विट करा, उसके बाद क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने क्विट करा, हाउसिंग मिनिस्टर ने क्विट करा और पूछने लगा खुद अपने प्रधानमंत्री से कि भाई आप कब तक इस कुर्सी पर चिपकना चाहते हो, आप में इतनी हवस क्यों है, इतनी लालच क्यों है कुर्सी की, आप कुर्सी पर क्यों चिपके हो, हटो। उसका खुद का हाउसिंग मिनिस्टर बोल रहा है, उसका खुद का फाइनेंस मिनिस्टर। आप किसी देश में सोचना, किसी भी देश में सोचना, प्रधानमंत्री बैठा है और पब्लिक में जाके उसका खुद एक कैबिनेट मिनिस्टर ये बोल रहा है कि आप क्यों बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कुर्सी पर। ये जस्टिन ट्रूडो के साथ हो गया भाई, राइट। इसके अलावा ये जो निज्जर का जो, ये कनाडा को बहुत डीपली हिट करा ये मामला। इंडिया में तो हमें पता नहीं लगता, वी डोंट नो, हम सिर्फ ये सुनते हैं, हम न्यूज पर रिएक्ट करते हैं भारत में। कनाडा में इसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह बोल दिया कि साहब भारतीय सरकार ने एक कैनेडियन सिटीजन यानी कि निज्जर को मरवाया, कह दिया। हा कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये क्या कर रहे हैं मोदी जी और डोवाल साहब, क्या कर रहे हैं, इनको नहीं, ये सब दुनिया भर का ड्रामा शुरू हो गया। अब भारत ने बोला कि ठीक है साहब, अगर हमसे गलती हो गई तो बताइए क्या गलती हो गई। अगर आप कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, अगर भारत ने ऐसा कोई गलत काम इतना बड़ा कर दिया कि निज्जर को निपटा दिया वहां पे जाके, तो आप हमें प्रूफ दे दो यार। हम प्रूफ नहीं है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं। और क्योंकि हम गोरे हैं, क्योंकि हम वाइट हैं, क्योंकि हम सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड के मेंबर हैं, हाउ डेयर यू आस्क अस फॉर प्रूफ। भाई आपकी हिम्मत कैसी होती है कि आप हमसे प्रूफ मांगे। अच्छा, भारत में भी कई ऑपोजिशन पार्टीज ने मोदी जी की बड़ी बुराई करी इस मामले में और बोला कि साहब ये तो गलत चीज है और भारत ने ऐसा। ये वही लोग हैं जो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, जब भारत ने बालाकोट करा, इन लोगों ने भारतीय सेना से प्रूफ मांग लिया, भारतीय वायुसेना से प्रूफ मांग लिया कि तुम प्रूफ दे दो भाई कि तुमने करा है। किसी ने बोला ये तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, यानी कि फर्जी हैं, हुआ ही नहीं। किसी ने बोला कि नहीं, 4 पेड़ गिर गए, 2 कौवे मर गए, कोई बालाकोट नहीं हुआ था। अगर हुआ है तो हमें प्रूफ दो, हमें सबूत दो, हमें सबूत दिखाओ। इन लोगों ने अपनी सेना से, मैं भारत के कुछ ऑपोजिशन पार्टीज की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज की बात कर रहा हूं, इन्होंने अपनी ही सेना से प्रूफ मांग लिया। लेकिन जब ये मोदी जी पे उंगली उठा रहे थे, इन्होंने कनाडा की सरकार से प्रूफ नहीं मांगा।
इन्होंने कनाडा की सरकार से यह नहीं बोला कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार इन्वॉल्व है और हमारी सरकार ने निज्जर को मरवाया है तो आप सबूत दिखाइए, आप सबूत दिखाइए। इन लोगों ने नहीं मांगा सबूत, क्योंकि भाई आप गोरे से सबूत कैसे मांग सकते हैं? गोरा तो भगवान होता है यार, गोरा बोलेगा तथास्तु तो सबूत सब गायब हो जाएंगे, फिर जो गोरे ने बोला वही रहेगा। और मैं ये जानता हूं कि इनकी लॉयल्टी गोरों की तरफ क्यों है, पर मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मामला फिर कहीं और चला जाएगा। अच्छा, एनीवे, तो यहां पे ट्रूडो के ऊपर लोग ये कहने लगे कि साहब ये क्रिमिनल एक्टिविटी स्पॉन्सर करता है, सारे के सारे क्रिमिनल इसने कनाडा में भर दिए। अब दोस्तों इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, इसको तो ऑपोजिशन पार्टी ने टाइट कर दिया, ट्रूडो 3 जगह से पिटा है। तो दोस्तों 3 लेवल पे जस्टिन ट्रूडो के ऊपर जबरदस्त प्रेशर आया। पहला प्रेशर यह आया कि ऑपोजिशन पार्टीज ने बोला कि यह आदमी बिल्कुल निकम्मा है, नाकारा है, इस्तीफा दे। तो लोगों ने बोला यार ऑपोजिशन वालों की तो होती है ना बोलने की, कि बोलेंगे रिजाइन करो, चलो इतना सीरियस मैटर नहीं है। फिर इसके खुद के लोगों ने, इसी की पार्टी, जिसकी पार्टी का हेड इसका बाप था, ये खुद उसका हेड है और ये प्रधानमंत्री भी, इसी के मंत्री और इसी की पार्टी के वर्कर इसको बोलने लगे कि भाई साहब आप तो उतर जाओ, अगर आप बने रहे प्रधानमंत्री इस देश के तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। चुनाव तो हम हारेंगे, जो 2025 का चुनाव है वो तो हम हारेंगे, हम बेइज्जत और जलील और होंगे, रुसवा और होंगे, वो अलग चीज है। हमें घसीटा ज्यादा जाएगा, मारा कम जाएगा। तो भाई साहब आप कृपा करके, तो 20 एमपीज ने, ऐसे 25 एमपीज ने साइन करके दे दिया कि हम चाहते हैं आप नीचे उतरो। अच्छा, उनको करीब 50 सिग्नेचर चाहिए थे, वो 50 सिग्नेचर तो उनको मिले नहीं। जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आया, खास तौर से जगमीत सिंह जो है एनडीपी का लीडर, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी कनाडा की, खालिस्तानी जगमीत ने यह बोला कि भाई आप भी रिजाइन करो। अब यह कहने लगा कि जगमीत ने मेरे साथ गद्दारी करी है, ये तो गलत गद्दारी, वो खालिस्तानी है। ओ भाई, जो भारत मां के साथ गद्दारी कर सकता है, कनाडा क्या बेचता है भारत के सामने यार? वो तो डे वन से गद्दार है, जगमीत डे वन से गद्दार है। जितने भी खालिस्तानी हैं वो भारत मां के गद्दार हैं, दे आर ट्रेटर्स टू मदर इंडिया। जो अपने देश का सगा नहीं रहा, इनको ऐसा लगता है कि वीजा और पासपोर्ट पाते ही कनाडा के वो सगे बन जाएंगे और कनाडा के बड़े देशभक्त बन जाएंगे। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट यार, व्हाट नॉनसेंस, क्या बात कर रहे हैं आप? तो सब लोगों ने जब इसको मारा पीट के, तब ये हिल गया। अच्छा, आखिरी जो प्रॉब्लम इसके साथ हुई, ये गया डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। भाई डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं 20-25% और टैक्स लगा दूंगा इसके ऊपर, ड्यूटीज विल बी लेविड, यानी कि जो भी चीज कनाडा से आएगी, आई विल मेक इट मोर एक्सपेंसिव। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, कनाडा से जो भी माल आता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो उसको पहले प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है। उसने बोला सब खत्म करो यार, देखो साफ सीधी बात है, तुम जो, अच्छा, कनाडा का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है भाई, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। दूसरी एक और प्रॉब्लम इसने बोली, इसने बोला कि यार ये जितने भी खच्चड़ खालिस्तानी हैं, ये सब के सब कनाडा आते हैं, राइट, और ये कनाडा से भी प्यार नहीं करते खालिस्तानी। जाहिर सी बात है, खालिस्तानी खुद से ही प्यार करता है और किसी से नहीं करता। ये बेसिकली एक लॉन्च पैड की तरह कनाडा को इस्तेमाल करते हैं यूएस में आने के लिए। एक पागलपन है बाहर जाने का, एक क्रेज है बाहर जाने का। तो पहले भारत मां को धोखा देते हैं खालिस्तानी, भारत मां को धोखा देने के बाद कनाडा जाते हैं, कनाडा पे कसम खाते हैं कनाडा में जाके कि हम भाई कनाडा के सगे रहेंगे। दूसरी बार कनाडा को धोखा देते हैं, ठीक है, तीसरी बार फिर अमेरिका आ जाते हैं। अब अमेरिका को धोखा देके पता नहीं समुद्र में जाएंगे, पैसिफिक ओशन में, कहां जाएंगे खालिस्तानी। एनीवे, तो ट्रंप ने बोल दिया कि 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कनाडा को घोषित करो, और सुन ट्रूडो, तू बन जाइयो गवर्नर। अब ये चमक गया वहां पे, और ट्रंप रोज बोलता, और अब ट्रंप ने फिर बोला है कि नाउ द टाइम इज राइट टू मेक कनाडा द 51st स्टेट। आओ, और उसने गवर्नर ट्रूडो काट दिया, क्योंकि ट्रूडो ने तो रिजाइन कर दिया। ये रिजाइन करने की बात कर दी उसने, ठीक है दोस्तों। यहां पे अब लोग ये पूछ रहे हैं कि खालिस्तानियों का क्या होगा? जो ट्रूडो की जगह प्रधानमंत्री बनेगा, क्या वो भी प्रो खालिस्तानी होगा? या जो दूसरी सरकार आएगी, क्या होगा खालिस्तानियों का? दोस्तों मैं एक बात बताऊं, यहां पे ट्रूडो की सरकार गिर गई, वहां पे ट्रंप आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, मेरा एनालिसिस है कि खालिस्तानियों की अब खैर नहीं है। ये पिटेंगे हर जगह, जैसा कि इनको पिटना चाहिए। ये पिटेंगे बहुत बुरी तरीके से।
और मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा के अंदर, और मुझे लोगों ने बताया भी है, जाहिर सी बात है, दैट इज वेयर आई गेट माई इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कि कनाडा के अंदर एक मूवमेंट चल रही है, सोशल मीडिया पे मूवमेंट चल रही है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यार ये जो कानून है कनाडा का, कि कोई भी आ सकता है और कोई भी बच सकता है वहां पे, ये जो कानून है इसको खत्म करो। जो लोग आए वो बेहतरीन लोग आए कनाडा के अंदर, ऐसे नहीं कि खच्चड़ पच्चड़ खालिस्तानी कोई भी आ गए, नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों खालिस्तानी के ऊपर प्रेशर आने वाला है, और जो दूसरा बंदा आएगा ट्रूडो की जगह, कोई भी हो XYZ, ट्रूडो की जगह हुएवर कम्स नेक्स्ट, कई नाम चल रहे हैं, आई विल नॉट टेक एनी नेम्स, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी आएगा ना, ही विल बी और शी विल बी फार मोर केयरफुल, ही और शी विल बी फार मोर केयरफुल अबाउट दिस होल खालिस्तानी बिजनेस। आप नहीं कर सकते इंडिया को अपसेट, आपका काम नहीं चलेगा, आप कोई महाशक्ति नहीं है, आप सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अमेरिका आपका नेबर है, दैट्स इट। जैसे पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अफगानिस्तान उसका नेबर है। अगर वहां पे अफगानिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछता। उसी प्रकार से यहां पे अमेरिका नहीं होता तो कनाडा को कुत्ता नहीं पूछता। यह सच्ची बात है। तो दोस्तों हम देखते हैं आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, और दिनों में और खबरें आएंगी। लेकिन आप बात याद रखिएगा एक चीज, ये जो जनवरी का महीना है ना, ये बड़ा वॉलेटाइल होने वाला है। 20 तारीख को ट्रंप शपथ लेगा, 20 जनवरी को, और ज्यादा दिन बाकी नहीं है। टुडे इज द 7th, 7 तारीख है, आप लगा लो 13 दिन के अंदर, और वो आते ही कांड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो 3rd टाइम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अमेरिका का रूल ये कहता है, कानून ये कहता है कि कोई भी बंदा सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। 1 बार बन चुका है ट्रंप, और उसको जो भी करना है इन 4 साल में करना है, और वो चाहता है कि धमाके के साथ शुरुआत करे। उस धमाके में कितने मारे जाते हैं, कितने उस धमाके की जद में आते, ये देखने वाली बात है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।